क्या खूब आई होली, मस्तों की निकली टोली। क्या खूब आई होली, मस्तों की निकली टोली। क्या खुशगवार दिन है, एक पुरबहार दिन है। उड़ता गुलाल देखो, चेहरे हैं लाल देखो। उड़ता गुलाल देखो, चेहरे हैं लाल देखो। पिचकारियों के धारे, खुश रंग है नजारे। रुत क्या फराग छाई, गोकुल की याद आई। क्या खूब आई होली, मस्तों की निकली टोली। क्या खुशगवार दिन है, एक पुरबहार दिन है। 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। शबनम के साथ हैं आप। लेकर आई हूं कलाकार बेमिसाल। आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं।
अश्कों की पिचकारी छूटी, भीग गए मेरे नैना। ना जाने किस हाल में होगी मेरी प्यारी बहना, मेरी प्यारी बहना, मेरी प्यारी बहना। और आज कलाकार बेमिसाल में बातें होने वाली हैं एकदम रंगीली। जी हाँ, आज एक ऐसी शख्सियत की बात हम करने वाले हैं जो एक शानदार शायर तो थे ही, साथ ही साथ लेखक भी थे, गीतकार भी रहे, और अपनी कलम से उन्होंने हिंदी सिनेमा के लिए हर रंग के गीत लिखे। आज 8 मार्च है, साहिल लुधियानवी साहब का आज जन्मदिन है। लुधियाना में सन 1921 में आज ही के दिन उनका जन्म हुआ था, एक जागीरदार घराने में। तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें, नजारे हम क्या देखें। तुझे मिल के भी प्यास नहीं घटती, नजारे हम क्या देखें, नजारे हम क्या देखें। आए बर्फीली राहों से, ला 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 ला, पिघले बदन तेरी तपती निगाहों से। शोलों की आँच आए बर्फीली राहों से, लगे कदमों से, लगे कदमों से आग लिपटती, नजारे हम क्या देखें, नजारे हम क्या देखें। तुझे मिल के भी प्यास नहीं घटती, नजारे हम क्या देखें, नजारे हम क्या देखें। रंगों की बरखा है, खुशबू का साथ है, किसको पता है अब दिन है कि रात है। ला 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 ला। रंगों की बरखा है, खुशबू का साथ है, किसको पता है अब दिन है कि रात है। लगे दुनिया ही आज सिमटती, नजारे हम क्या देखें, नजारे हम क्या देखें। तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें, नजारे हम क्या देखें।
छुपाया है। ला 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 ला, पलकों पे फैला तेरी पलकों का साया है। चेहरे ने तेरे मेरा चेहरा छुपाया है। तेरे जलवों की धुंध नहीं छटती, नजारे हम क्या देखें, नजारे हम क्या देखें। तुझे मिल के भी प्यास नहीं घटती, नजारे हम क्या देखें, नजारे हम क्या देखें। तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें, नजारे हम क्या देखें, नजारे। साहिल लुधियानवी का असली नाम अब्दुल हई था। उनके वालिद का नाम चौधरी फजल मोहम्मद। उनकी स्कूली पढ़ाई लिखाई लुधियाना में हुई और मैट्रिक में पहुंचते पहुंचते वो शेर लिखने लगे। वे बीए की पढ़ाई कर ही रहे थे कि इसी दौरान उन्हें किसी लड़की से इश्क हुआ और इस चक्कर में उन्हें कॉलेज छोड़ना पड़ा, ऐसा लोग कहते हैं। प्यार का आसरा चाहता हूँ, तेरे प्यार का आसरा चाहता हूँ, वफा कर रहा हूँ, वफा चाहता हूँ, तेरे प्यार का आसरा चाहता हूँ, वफा कर रहा हूँ, वफा चाहता हूँ। हसीनों से अहदे वफा चाहते हो, हसीनों से अहदे वफा चाहते हो, बड़े ना समझ हो ये क्या चाहते हो, बड़े ना समझ हो। तेरे नर्म बालों में तारे सजा के, तेरे शोख कदमों में कलियां बिछा के, मोहब्बत का छोटा सा मंदिर बना के, मोहब्बत का छोटा सा मंदिर बना के, तुझे रात दिन पूजना चाहता हूँ, वफा कर रहा हूँ, वफा चाहता हूँ, तेरे प्यार का। जरा सोच लो दिल लगाने से पहले कि खोना भी पड़ता है पाने से पहले, इजाजत तो ले लो जमाने से पहले, इजाजत तो ले लो जमाने से पहले, कि तुम हुस्न को पूजना चाहते हो, बड़े ना समझ हो ये क्या चाहते हो, बड़े ना समझ हो। कहाँ तक जिए तेरी उल्फत के मारे, गुजरती नहीं जिंदगी बिन सहारे, बहुत हो चुके दूर रह कर इशारे, बहुत हो चुके दूर रह कर इशारे, तुझे पास से देखना चाहता हूँ, वफा कर रहा हूँ, वफा चाहता हूँ, तेरे प्यार का। मोहब्बत की दुश्मन है सारी खुदाई,
दुपट्टे के कोने को मुंह में दबा के जरा देख लो इस तरफ मुस्कुरा के, मुझे लूट लो मेरे नजदीक आके, मुझे लूट लो मेरे नजदीक आके, कि मैं मौत से खेलना चाहता हूँ, वफा कर रहा हूँ, वफा चाहता हूँ तेरे प्यार का। गलत सारे दावे, गलत सारी कसमें निभेंगी यहाँ कैसे उल्फत की रस्में। यहाँ जिंदगी है रिवाजों के बस में, यहाँ जिंदगी है रिवाजों के बस में। रिवाजों को तुम तोड़ना चाहते हो, बड़े ना समझ हो ये क्या चाहते हो, बड़े ना समझ हो। रिवाजों की परवाना रस्मों का डर है, तेरी आंख के फैसले पे नजर है। रिवाजों की परवाना रस्मों का डर है, तेरी आंख के फैसले पे नजर है। बला से अगर रास्ता पुरखतर है, बला से अगर रास्ता पुरखतर है, मैं इस हाथ को थामना चाहता हूँ, वफा कर रहा हूँ, वफा चाहता हूँ तेरे प्यार का। जरा गौर से सुनिए, अपने एडवांस टैक्स की आखिरी किस्त 15 मार्च 2023 या उससे पहले अवश्य जमा करें। समय पर अपने अग्रिम कर का भुगतान करके आप न केवल वर्ष के अंत में एक बड़े कर भुगतान का बोझ कम करते हैं, बल्कि देर से भुगतान के लिए ब्याज और दंड से भी बचते हैं। आपके द्वारा जमा किए गए कर की राशि देश के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने, शिक्षा, सामाजिक योजनाएं व देश की सुरक्षा और स्पेस कार्यक्रम जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को अंजाम देने में काम आती है। तो फिर देर न करें, आज ही अपना एडवांस टैक्स जमा कराएं। प्रत्येक आयकरदाता एक राष्ट्र निर्माता। होली त्योहार है खुशियों का, रंगों का, दूसरों को परेशान करने का नहीं। आइए इस होली पर दूसरों की भावनाओं की भी कदर करें और इन बातों का ध्यान रखें। जैसे किसी को भी जबरदस्ती रंग ना लगाएं, दूसरों पर पानी से भरे गुब्बारे ना फेंकें, किसी भी महिला या अन्य के साथ छेड़खानी ना करें, नशा करके वाहन ना चलाएं, बिना हेलमेट के ड्राइव ना करें, किसी भी वाहन में क्षमता से अधिक ना बैठें, ओवर स्पीडिंग ना करें। कानून का उल्लंघन करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। होली खेलें लेकिन सुरक्षित और खुशियों भरी। दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी। सोचिए, अगर असल जिंदगी में ऐसी हालत हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आपकी उम्र 70 साल से अधिक हो या आप दिव्यांग हो तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सुविधाएं घर बैठे बैठे दे सकता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। अंकल, अब तो किराए के लिए सब फॉर्मेलिटीज हो गई है, अब आप घर की चाबी दे दीजिए। रुको बेटा, मैं तुम्हारे आधार के QR कोड को भी स्कैन कर वेरीफाई तो कर लूं। ये लो चाबी, तुम्हारा आधार ठीक है और तुम्हारी जानकारी सत्यापित हो गई है। जी हाँ, अब आप किसी भी प्रकार के आधार जैसे कि ई-आधार, आधार लेटर, आधार PVC कार्ड पर QR कोड को स्कैन कर किसी की भी पहचान को सत्यापित कर सकते हैं। QR कोड स्कैनर M-आधार मोबाइल एप्लीकेशन या फिर आधार QR स्कैनर गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर उपलब्ध है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। सुना है दवाइयाँ बहुत सस्ती मिल रही हैं। सही सुना है, पर कहाँ? आपके नजदीकी जन औषधि केंद्रों पर। और कहाँ? 50 से 90% तक मार्केट रेट से सस्ती व उच्च गुणवत्ता वाली दवाएं एवं सर्जिकल उपकरण। वाह भाई, ये तो कमाल हो गया। तो आप भी अपने नजदीकी जन औषधि केंद्र जाइए और इस सुविधा का लाभ उठाइए। तो अभी जन औषधि सुगम ऐप डाउनलोड करें। भारत सरकार रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, औषधि विभाग की पहल।
अरे मिसेस जैन, आप बड़ी परेशान लग रही हैं, क्या बात है? हाँ भाई, क्या करूँ, आजकल के बच्चे घर का खाना खाना ही नहीं चाहते। उनको तो बस सारा दिन बर्गर पिज्जा यही चाहिए। हाँ तो आप खिलाए ना, इसमें दिक्कत क्या है? ट्रस्ट मी, ये सब खाकर भी उन्हें पूरा न्यूट्रिशन मिलेगा। अरे ये सब खाकर भी वो हेल्दी कैसे रह सकते हैं? क्यों नहीं भाई, ये सब हम मोटे अनाज यानी मिलेट से भी बना सकते हैं। क्या हम बाजरा, ज्वार, रागी इन सब से भी ये बना सकते हैं? बिल्कुल। पर इन सब की रेसिपी कहाँ मिलेंगी? FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर प्रोग्राम है घर आंगन 1:10 पर सुनना ना भूले और अपने आप को हेल्दी रखें। FM गोल्ड, FM गोल्ड, FM गोल्ड। 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल। शबनम के साथ हैं आप। वक्त हो चला है 12:34। कलाकार बेमिसाल में आज हो रही हैं बातें साहिल लुधियानवी साहब की। 1944 में साहिल लुधियानवी का पहला संग्रह प्रकाशित हुआ। इसके बाद उन्होंने कई मशहूर अखबारों और मैगजीन्स के लिए एडिटर के तौर पर काम किया। उसी जमाने में उनके कॉलेज के एक दोस्त आजादी के आंदोलन पर एक फिल्म बना रहे थे। उन्होंने साहिल लुधियानवी को इस फिल्म के गीत लिखने की दावत दी और साहिल लुधियानवी मुंबई चले आए। मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, होती है दिलबरों की इनायत कभी कभी, होती है दिलबरों की इनायत कभी कभी। लाती है ऐसे मोड़ पे किस्मत कभी कभी, लाती है ऐसे मोड़ पे किस्मत कभी कभी, मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी। कभी कभी आती है जाने मन ये कयामत कभी कभी, मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी। पेश आएगी किसी की जरूरत कभी कभी, पेश आएगी किसी की जरूरत कभी कभी, मिलती
कभी 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 मिलती है पास आने की मोहलत कभी कभी होती है दिलबरों की नायक कभी कभी मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी। साहिर साहब ने अपनी पहली फिल्म के गीत लिखे थे और फिल्म का नाम था आजादी की राह। फिल्म चली नहीं और साहिर लुधियानवी को अपने करियर को बनाने के लिए बहुत ज्यादा पापड़ बेलने पड़े। इसकी एक वजह यह भी थी कि वे हल्के गीत नहीं लिखते थे। जी हाँ, इसके लिए कभी तैयार नहीं होते थे। आखिरकार कई साल की मेहनत के बाद उनकी मुलाकात हुई SD बर्मन साहब से। बर्मन साहब ने एक धुन साहिर लुधियानवी को सुनाई और कहा कि इस पर गीत लिखो। साहिर लुधियानवी ने तुरंत ही गीत के बोल लिख दिए और बर्मन दा उनके मुरीद हो गए। इसके बाद साहिर लुधियानवी और SD बर्मन की जोड़ी ने एक से बढ़कर एक गीत हिंदी सिनेमा को दिए। हंसी देखे हैं तुम सा नहीं देखा हो, तुम सा नहीं देखा। यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं तुम सा नहीं देखा हो, तुम सा नहीं देखा। उफ ये नजर उफ ये अदा, उफ ये नजर उफ ये अदा, कौन न अब होगा फिदा। जुल्फ़े है या बदलियां, आंखें हैं या बिजलियां, जाने किस किस की आएगी क़ज़ा। यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं तुम सा नहीं देखा, तुम सा नहीं देखा। तुम भी हंसी रुत भी हंसी, आज ये दिल बस में नहीं। तुम भी हंसी रुत भी हंसी, आज ये दिल बस में नहीं। रास्ते खामोश हैं, धड़कने मदहोश हैं, पिए बिन आज हमें चढ़ा है नशा। यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं तुम सा नहीं देखा हो, तुम सा नहीं देखा। तुम न अगर बोलोगे सनम, तुम न अगर बोलोगे सनम, मर तो नहीं जाएंगे हम। क्या परी या हूर हो, इतने क्यों मगरूर हो, मान के तो देखो कभी किसी का कहा। यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं तुम सा नहीं देखा हो, तुम सा नहीं देखा। यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं तुम सा नहीं देखा हो, तुम सा नहीं देखा।
साहिल लुधियानवी ने बचपन और जवानी में बहुत ही मुश्किल दिन गुजारे। इसकी वजह से उनकी जिंदगी में उदासी भी छाई रही। कहते हैं कि साहिल लुधियानवी को कई बार मोहब्बत हुई, लेकिन उनका इश्क कभी मुकम्मल नहीं हुआ। इसका असर उनकी रचनाओं पर भी बहुत साफ नजर आता है। इसी के चलते फिल्म इंडस्ट्री में भी उनके रिश्ते बनते और बिगड़ते रहे, लेकिन वे आगे बढ़ते रहे। Charlie, 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 Charlie. Charlie, 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 Charlie. एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं। एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं। ये कदम किसी मुकाम पे जो जम गए तो कुछ नहीं। एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं। आते हुए कदमों से भरी रहेगी राह गुजर। जो हम गए तो कुछ नहीं। एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं। ये कदम किसी मुकाम पे जो जम गए तो कुछ नहीं। सिमटना क्या एक पल के मुसाफिर के दामन से लिपटना क्या। जाते हुए कदमों से आते हुए कदमों से भरी रहेगी राह गुजर। जो हम गए तो कुछ नहीं। एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए कदम किसी मुकाम पे जो जम गए तो कुछ नहीं। एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं।
औषधि केंद्र खुले हैं जब से, जन जन को दर्द से राहत मिली है तब से। अब सस्ते दामों में मिले सही दवाई, सबके चेहरे पे खुशियां हैं आई। हर भारतीय देश के कोने कोने में खुले प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र का फायदा उठा रहा है, किफायती दामों में सही दवाइयां पा रहा है। जिनमें है राष्ट्रीय प्रेम का जज्बा, जिनमें है अटूट साहस, उन्हें पुकारती है भारतीय सेना। जुड़िए वीरता, सम्मान और गौरव का प्रतीक भारतीय सेना से। भर्ती के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख है 15 मार्च 2023। खिलाड़ियों एवं एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर्स, ITI क्वालिफाइड और डिप्लोमा होल्डर्स को मिलेंगे बोनस अंक। रजिस्ट्रेशन एवं परीक्षा प्रक्रिया और अभ्यास के लिए मॉक टेस्ट संबंधी वीडियोस तथा अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.joinindianarmy.nic.in। जरा गौर से सुनिए, अपने एडवांस टैक्स की आखिरी किस्त 15 मार्च 2023 या उससे पहले अवश्य जमा करें। समय पर अपने अग्रिम कर का भुगतान करके आप न केवल वर्ष के अंत में एक बड़े कर भुगतान का बोझ कम करते हैं, बल्कि देर से भुगतान के लिए ब्याज और दंड से भी बचते हैं। आपके द्वारा जमा किए गए कर की राशि देश के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने, शिक्षा, सामाजिक योजनाएं व देश की सुरक्षा और स्पेस कार्यक्रम जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को अंजाम देने में काम आती है। तो फिर देर न करें, आज ही अपना एडवांस टैक्स जमा कराएं। प्रत्येक आय करदाता एक राष्ट्र निर्माता। अंकल, अब तो किराए के लिए सब फॉर्मेलिटीज हो गई है, अब आप घर की चाबी दे दीजिए। रुको बेटा, मैं तुम्हारे आधार के QR कोड को अभी स्कैन कर वेरीफाई तो कर लूं। ये लो चाबी, तुम्हारा आधार ठीक है और तुम्हारी जानकारी सत्यापित हो गई है। जी हाँ, अब आप किसी भी प्रकार के आधार जैसे कि ई-आधार, आधार लेटर, आधार PVC कार्ड पर QR कोड को स्कैन कर किसी की भी पहचान को सत्यापित कर सकते हैं। QR कोड स्कैनर M-आधार मोबाइल एप्लीकेशन या फिर आधार QR स्कैनर गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर उपलब्ध है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। सौ 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल। शबनम के साथ हैं आप। प्रोग्राम का नाम है कलाकार बेमिसाल और आज इस प्रोग्राम में हम बातें कर रहे हैं साहिल लुधियानवी साहब की। साहिल लुधियानवी हिंदी सिनेमा के सबसे बेहतरीन गीतकारों में शुमार किए जाते हैं। उर्दू के सबसे पसंदीदा शायरों में भी उन्हें एक ऊंचा मुकाम हासिल है। अपनी शायरी में जितने प्रयोग उन्होंने किए शायद ही किसी दूसरे शायर ने किए हो। उन्होंने सियासी शायरी लिखी, रोमानी शायरी की, इंकलाबी शायरी की, किसानों और मजदूरों की बगावत पर लिखा। उन्होंने अपने दिल की आवाज को कागज पर उतारा और दूसरों के दिल तक भी पहुंचे।
सिमट के आपकी बाहों में आ गए। लाखों हसीन ख्वाब निगाहों में आ गए। हम जब सिमट के आपकी बाहों में आ गए। आहा हा, आहा हा, ओहो हो, ला ला ला, आहा हा, ला 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 ला। मस्ती भरी घटाओं की परछाइयों तले। मस्ती भरी घटाओं की परछाइयों तले। हाथों में हाथ थाम के जब साथ हम चले। शाखों से फूल टूट के राहों में आ गए। हम जब सिमट के आपकी बाहों में आ गए। लाखों हसीन ख्वाब निगाहों में आ गए। हम जब सिमट के आपकी बाहों में आ गए। हम जब सिमट के आपकी बाहों में आ गए। गीतकार साहिल लुधियानवी साहब ने हिंदी सिनेमा को बेशुमार हिट गाने दिए। 1964 से 1964 और 1977 में उन्हें बेस्ट लिरिसिस्ट का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। 1971 में उन्हें पद्मश्री से नवाजा गया। 1972 में महाराष्ट्र सरकार ने साहिल लुधियानवी को जस्टिस ऑफ पीस अवार्ड दिया। इसके अलावा भी साहिल लुधियानवी साहब को और भी कई राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। उनकी नज़मों का दुनिया की कई भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। आज 8 मार्च उनके जन्मदिन पर कलाकार बेमिसाल प्रोग्राम उन्हें समर्पित। ले दे के अपने पास फकत एक नजर तो है, ले दे के अपने पास फकत एक नजर तो है, क्यों देखे जिंदगी को किसी की नजर से हम। अभी न जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं। अभी न जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं। अभी अभी तो आई हो, अभी अभी तो, अभी अभी तो आई हो, बहार बन के छाई हो। हवा जरा महक तो ले, नजर जरा बहक तो ले, ये शाम ढल तो ले जरा, ये शाम ढल तो ले जरा, ये दिल संभल तो ले जरा। मैं थोड़ी देर जी तो लूं, नशे के घूंट भी तो लूं, नशे के घूंट पी तो लूं। अभी तो कुछ कहा नहीं, अभी तो कुछ सुना नहीं। अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। बस अब न मुझको टोकना,
अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। तो ये था आज का कलाकार बेमिसाल। 1:10 पर फिर आपसे मुलाकात होगी आकाशवाणी FM गोल्ड पर। फिलहाल वक्त हो चला है समाचारों का, आइए सुनते हैं।